सर आज के इस वीडियो में एक ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर पिछले 1 ईयर में रिकॉर्ड तोड़ रिटर्न्स देखने को मिले हैं। बहुत ही बेटर रिटर्न्स दिए हैं इस फंड ने और लगातार अगर आप इसके ग्राफ को जाकर एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंसिस्टेंटली इस फंड ने बेटर रिटर्न्स देने की कोशिश की है और दिया भी है। यकीनन फंड मैनेजर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि फ़ंड साइज़ भी अभी छोटा है, समझ रहे हैं ना। 6000 ऐसा कुछ 6000 करोड़ वगैरह का फंड साइज़ है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मैं इस बात को लेकर नहीं चल रहा हूँ कि भाई पास्ट में रिटर्न्स दिया है तो आगे वो वैसा रिटर्न्स देगा, बल्कि मैं इस चीज़ को लेकर चल रहा हूँ कि फ़ंड मैनेजर और फंड मैनेजर की टीमें इस फंड के ऊपर इतना ज़्यादा एफर्ट डाल रही है कि बेस्ट करता आ रहा है और इसी उम्मीद के साथ कि फ़ंड मैनेजर आगे भी बेस्ट करेगा। फ़ंड सिलेक्शन तो तरीके वही उनके रहने वाले हैं, तो आगे भी ऐसे ही बेस्ट होने वाला है। कौन सा फंड है उसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कई सारे अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ, समझ रहे हैं ना। तो चलिए मैं डायरेक्ट अपने मुद्दे की तरफ आता हूँ। सबसे पहले अगर रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब रिटर्न्स तो यहाँ पर भरमार ही देखने को मिले। पिछले 1 ईयर में इस फंड ने 76.98% का रिटर्न्स दिया है, मतलब 76.98% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 2 ईयर्स की अगर बात करें तो 50% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 3 ईयर्स में 31% का रिटर्न्स दिया है और सिंस इंसेप्शंस की अगर बात की जाए तो 43.39%, यानी आप ये कह लीजिए 43% ही मानकर चलिए, पॉइंट को छोड़ दीजिए, 43% का रिटर्न्स दिया है सिंस इंसेप्शंस में। देखिए इस फंड के लॉन्च डेट की अगर बात की जाए तो फरवरी 2020 को ये फ़ंड लॉन्च कर दिया गया था, यानी अभी 2024 चल रहा है। तो इस हिसाब किताब से आप जोड़ लीजिए तो 4 साल 6 महीने ऐसा कुछ हो चुका है इस फंड का, और सिंस इंसेप्शंस में इस फंड ने बहुत ही बेस्ट रिटर्न्स दिए हैं। मुझे लगता है आप सोच कर देखिए इस हिसाब किताब से, मतलब 43% का रिटर्न्स दिया है। इस हिसाब किताब से अगर आप जोड़ें तो अगर आज से उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये फ़ंड लॉन्च किया गया था, उस टाइम पे अगर आपने इस फंड के अंदर 5000 रुपये की SIP स्टार्ट कर दी होती और वहाँ पर आपको एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 43.39% अगर आपको इंटरेस्ट ऑफ रेट मिल गया होता तो आपके टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितने हो जाते? 3 लाख रुपये हो जाते, जबकि उस पर टोटल मैच्योरिटी आज की डेट में जो उस अमाउंट की वैल्यू होती वो टोटल 8,55,402 रुपये होती। उसके बाद अगर उस टाइम पर आपने 7000 रुपये की SIP की होती सेम इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, वहां पर आपको इंटरेस्ट मिल गया होता, तो आज आपके इन्वेस्टेड अमाउंट कितने हो गए होते? 4,20,000 रुपये, और टोटल जो मैच्योरिटी पर अमाउंट यानी इस टाइम पे जो उसके टोटल वैल्यू होते वो कितने होते? 7,77,560 रुपये। उसके बाद 10,000 रुपये की अगर आपने SIP स्टार्ट की होती वहां पर सेम इंटरेस्ट रेट के साथ, तो आज आपके 6 लाख रुपये जो कि आपके इन्वेस्टेड होते। लेकिन इस 6 लाख रुपये की जो आज की डेट में वैल्यू होती वो कितनी होती? 17,10,805 रुपये। उसके बाद 15,000 की अगर आपने SIP कर दी होती सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो आज आपके इन्वेस्टेड अमाउंट 9 लाख रुपये होते और उसकी जो टोटल वैल्यू होती 25,66,207 रुपये होती, समझ रहे हैं। देखिए AUM की बात की जाए तो मैं बता ही चुका हूँ 6,640 करोड़ का AUM है, समझ रहे, बहुत ज़्यादा AUM नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको 2 तरीके से देखते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई AUM अगर छोटा है तो वहाँ पर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है, लेकिन लिक्विडिटी का प्रॉब्लम, ये बात बिल्कुल सही है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है, ये तो सही है। लेकिन लिक्विडिटी का प्रॉब्लम कब होता है? जब इकट्ठे एक साथ बहुत सारे रिडम्पशन रिक्वेस्ट आते हैं, तब जाकर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम वहाँ पर होता है। जबकि ये चीज़ें देखने को मिलती है बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में, जैसे कोविड-19 का टाइम था, उसके अलावा और भी कई, या फिर 2016 जब इंडिया के अंदर पुराने नोट बंद हो रहे हैं, तो उस टाइम पे इस तरह की जब हालतें बनती है देश के अंदर, तब जाकर इस तरह का रिडम्पशन रिक्वेस्ट वाला मामला आता है और वहाँ पर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है। आम दिनों में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो उसके बाद अब इसकी अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो भाई 91.75% पैसे अपने जो है ना इक्विटी के अंदर ये निवेश कर रहा है। डेट के अंदर 0.05% पैसे ही निवेश कर रहा है। दूसरी जगह पे 8.2% पैसे निवेश कर रहा है अपने AUM का। एक्सपेंस की अगर मैं बात करूँ तो 0.35% है, समझ रहे हैं, बहुत ही कम एक्सपेंस है, बहुत ही कम एक्सपेंस है। तो ये भी किसी भी फंड के लिए खासियत होती है, एक अच्छी बात होती है एक्सपेंस रेशियो का कम होना, समझ रहे हैं ना। मार्केट
मिड कैप वेटेज की अगर बात की जाए तो लार्ज कैप में इस फंड ने जो है ना 7.03% पैसे निवेश कर रहा है। मिड कैप के अंदर 16.04% पैसे निवेश कर रहा है और स्मॉल कैप के अंदर 68.68% पैसे 68.68% पैसे निवेश कर रहा है स्मॉल कैप के अंदर। उसके बाद होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं तो तगड़ी होल्डिंग्स यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। सबसे पहले है चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है पीसीबीएल लिमिटेड, उसके बाद तीसरे नंबर पे इंडस टावर्स लिमिटेड, उसके बाद चौथे नंबर पे है एलटी फूड्स लिमिटेड। समझ रहे, ये टोटल होल्डिंग्स है, 3-4 होल्डिंग्स मैंने आपको बताया है, आप टोटली जाकर एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद क्रिसिल की तरफ से इस फंड को 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। वहीं पर अगर वैल्यू रिसर्च की बात करेंगे, अगर आप ग्रो पे जाकर देखेंगे ना, ग्रो एप्लीकेशन या ग्रो के वेबसाइट पर आपको जाकर देखेंगे तो वहाँ पर वैल्यू रिसर्च का दिया गया हुआ रेटिंग आपको देखने को मिलेगा जो कि 3 स्टार है, बट क्रिसिल ने इसको 5 स्टार की रेटिंग देकर रखा हुआ है, जिसे आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, मुझे लगता है कि फ़ंड के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी उन सारे डिटेल्स को मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आपको निवेश करना है, अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप कैटेगरी के फ़ंड की ज़रूरत है या बहुत सारे फ़ंड नहीं हैं, तो ऑफ कोर्स इस फंड में आप निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर AUM छोटा है तो मैं तो भाई इसको इस नज़रिए से देखता हूँ। देखिए, ये फ़ंड टू फंड वेरी करता है कि मैं किस नज़रिए से देखता हूँ। आप किस नज़रिए से देखते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लेकिन किसी भी फ़ंड का अगर फंड साइज छोटा हो, बाकी सारी चीज़ें जैसे उसको मैनेज करने के तरीके अच्छे हों, उसके परफॉर्म अच्छे हों, फंड मैनेजर के स्टॉक सिलेक्शन के तरीके अच्छे हों, और सिर्फ AUM छोटा है, तो वहाँ पर मैं उस फंड को इस नज़रिए से देखता हूँ कि भाई वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, समझ रहे हैं ना, वहाँ पर निवेश करना चाहिए। वहाँ पर अभी फंड बड़ा होगा, AUM बड़ा होगा, फंड आगे की तरफ जाएगा, समझ रहे हैं ना, मैं इस नज़रिए से देखता हूँ। तो हर किसी का अपना अपना एक नज़रिया होता है देखने का। आप किस नज़रिए से देखते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब फिलहाल बात आती है कि भाई जिस फंड के बारे में हम इतनी देर से इतनी शिद्दत से बात कर रहे हैं, ये कौन सा फंड है। देखिए, हम बात कर रहे हैं बंधन स्मॉल कैप फंड के बारे में, समझ रहे हैं ना। बंधन स्मॉल कैप फंड पिछले 1 ईयर में और जब से सिंस इंसेप्शंस का अगर रिटर्न्स देखें तो 43% का रिटर्न्स दिया है सालाना CAGR। सोचे ये क्या कम रिटर्न है? बिल्कुल ही कम रिटर्न्स नहीं माना जा सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसा रिटर्न्स आगे भी मिलता रहे तो फिर इन्वेस्टर्स तो मालामाल हो जाएंगे, और होना भी चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।